Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you English literature. In English literature, I am going to teach you poem, sound and sense. So students, please take out your English literature book and we will start the poem that name is Sound and Sense. तो students, आज हम poem पढ़ेंगे Sound and Sense, उसको समझेंगे। साउंड मतलब आवाज और सेंस मीन्स अर्थ। हम साउंड और सेंस, जो पोइट है वो ये कह रहा है कि हमारी जो आवाज है, जो बोलने का तरीका है, वो हमारे अर्थ से, उसके मीनिंग से मैच करना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो साउंड एंड सेंस पोयम का नाम है और इसके पोइट का नाम है अलेक्जेंडर पोप। पोइट का नाम अच्छी तरह याद कीजिएगा बिकॉज वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। साउंड मीन्स आवाज और सेंस मीन्स उसका अर्थ, और पोइट का नाम हमने बताया आपको अलेक्जेंडर पोप। तो इस पोएम का वार्म अप पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। वर्क इन पेयर है। लुक एट द टाइटल ऑफ द पोएम। इस पोएम का टाइटल पढ़िए, साउंड एंड सेंस जो है। व्हाट डू यू थिंक इट वुड हैव बी अबाउट? ये किस बारे में होगा? डिस्कस दिस विद योर पार्टनर। आप चाहो तो अपने पार्टनर डिस्कस कर सकते हो किसका टाइटल किस बारे में है। तो इसका टाइटल इस बारे में स्टूडेंट यहाँ बताया गया है कि किस तरह से साउंड, जो हमारी आवाज है, वो हमारे सेंस से मैच करनी चाहिए। अब हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। आर्ट मीन्स होता है प्रैक्टिस, जो हम डेली डेली करते हैं। चांस होता है लक और इनबॉर्न टैलेंट, मतलब हमारा लक उसमें कितना है और हमारे अंदर का टैलेंट कितना है। नो हरेश गिव्स ऑफेंस मीन्स है डज नॉट ऑफेंड एनीवन, किसी को नुकसान ना पहुंचाना बाय यूजिंग द रफ लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज का यूज करते हो। आपकी बुक में देख सकते हो सारे वर्ड मीनिंग। सेंस मीन्स है मीनिंग, अर्थ। और जायफर का मीन्स है स्टूडेंट अ जेंटल विंड। एजेक्स एक ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा है। कैमिला जो है एक गर्ल है इन रोमन मैथोलॉजी में, हु वाज सो स्विफ्ट, वो इतनी तेज है दैट शी कुड रन ओवर अ फील्ड ऑफ कॉर्न, कि वो खेतों पर दौड़ सकती है विदाउट बेंडिंग वन ब्लेड, बिना किसी ब्लेड को मोड़े हुए। देन स्टूडेंट्स हमारा टेमथस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट इन द एंशिएंट ग्रीक। एंशिएंट ग्रीक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोइट है, इसका नाम है टाइमोथस। और ऑल्टरनेटिव पैशनेट का मतलब है डिफरेंट इमोशन, अलग अलग हमारे इमोशंस जो होते हैं। द पर्पस ऑफ मीनिंग क्या है? मीनिंग का पर्पस, हियर द पोप, जो पोइट एलेक्जेंडर पोप जो पोइट है हमारे सेइंग, वो कह रहे हैं दैट साउंड ऑफ द वर्ड्स, जो हमारी वर्ड्स का साउंड है इन द पोएम में, नीड टू मैच द मीनिंग ऑफ द पोएम, वो पोएम के मीनिंग से मैच होना चाहिए। द पोइट यूज द फिगरेटिव लैंग्वेज, उसने फिगर्स वाली लैंग्वेज यूज करी है, फिगर ऑफ स्पीच की, सच एज इलिट्रेशन, उसे फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है। टू शो, ये बताने के लिए दैट अ लाइन दैट इज टॉकिंग अबाउट सॉफ्टनेस, एक ऐसी लाइन जिसके द्वारा सॉफ्टनेस, जेंटलनेस के बारे में बात की जाती है, शुड बी कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड, उसका साउंड चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वॉवल हो, दैट आर सॉफ्ट एंड जेंटल। अगर हम किसी सॉफ्ट चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी साउंड भी, उसका सेंस भी सॉफ्ट होना चाहिए और साउंड भी सॉफ्ट होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? मतलब पोप ये कह रहे हैं कि हम वर्ड्स का साउंड उसके मीनिंग से मैच करना चाहिए, डिमैच नहीं करना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब दैट इज टॉकिंग अबाउट सॉफ्टनेस, वो सॉफ्टनेस और जेंटलनेस के बारे में बात कर रहे हैं। शुड हैव अ कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे ए या यू को छोड़कर, एंड वॉवल साउंड, कोई भी साउंड होना चाहिए दैट आर सॉफ्ट एंड जेंटल। कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट एंड जेंटल, क्योंकि हमारी पोएम में अगर हम सॉफ्ट और जेंटल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका साउंड भी सॉफ्ट एंड जेंटल ही निकल कर आना चाहिए। पोइट का नाम हमने बताया आपको अलेक्जेंडर पोप, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। और देखते हैं, थोड़ा और समझते हैं। इंट्रोडक्शन, एन ऐसे और अ क्रिटिज्म, ये पोएम एक ऐसे भी है और एक क्रिटिज्म ऑन क्रिटिज्म, मतलब आलोचना पर एक ऐसे है। दिस पोएम वाज रिटन, ये पोएम लिखी गई थी 1709 में, व्हेन पोप वाज 20 ईयर ओल्ड, जब जो पोप थे वो सिर्फ 20 साल के थे। इट वॉज कंसिडर्ड हिज फर्स्ट मैच्योर वर्क, ये उनका पहला मैच्योर वर्क था। इट इज पब्लिश्ड इन 1711 इसको पब्लिश किया गया, मतलब प्रिंट हुई। दिस पोएम वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये पोएम 3 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 में बताया गया है द पोएम स्टार्ट विद अ डिस्कशन ऑफ द रूल्स ऑफ टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट, अलग अलग टेस्ट के रूल को डिस्क्राइब किया गया है, विच ऑट टू बी गवर्न पोएट्री, जो पोएट्री को गवर्न करता है, मतलब जिसके द्वारा पोएट्री होती है। विच इनेबल अ क्रिटिक, जिससे कोई आलोचक जो होता है, आलोचक होता है, क्रिटिक होता है आलोचना करने वाला, जो उसकी कमियां निकलता है, टू मेक साउंड क्रिटिकल जजमेंट, उसे अपना जजमेंट देना होता है, उसे अपने उसके बारे में बताना होता है। तो मतलब पोइट ये बता रहा है कि हमारी साउंड जो हो हमारे सेंस से मैच होनी चाहिए जब भी हम कोई पोएम लिखते हैं। जैसा हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उस हमारे साउंड, हमारे वर्ड्स भी उसी तरह के होने चाहिए। यहाँ यही बताया गया है। अभी हम सारे पार्ट समझेंगे पैराफ्रेज के द्वारा। पैराफ्रेज मतलब वन बाय वन हर हर पैराग्राफ को हम पहले समझेंगे और देन हम उसकी जो पोयम है उसको भी समझेंगे। के लिए फ्रेंड्स, तो पोयम का नाम हमने बताया साउंड एंड सेंस, जो क्रिटिज्म पर, जो आलोचनाएं होती हैं उस पर एक ऐसे है।
क्लियर? और पोएट का नाम अलेक्जेंडर पोप। तो पैराफ्रेज पढ़ लेते हैं। ट्रू इज इन राइटिंग, जो लिखने में इजीनेस है, कम्स फ्रॉम आर्ट, वो आर्ट से आती है, नॉट बाय चांस, लक से नहीं आती। एज दोज हु हैव लर्न टू डांस, जो डांस करना सीखते हैं, कैन मूव इजीली, वो आराम से मूव कर सकते हैं। इट इज इनफ टू ओनली फोकस ऑन द साउंड, ये इनफ है कि हम सिर्फ साउंड पर फोकस करें। द साउंड मस्ट बी एन इको टू द सेंस, और साउंड जो होनी चाहिए वो सेंस से इको करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। व्हेन पोएट डिस्क्राइब जाइफर, जो पोएट जो है जाइफर को डिस्क्राइब करता है, जो कि एक वेस्टर्न विंड, एक वेस्टर्न हवा है, ब्रीजिंग जेंटली, वो धीरे धीरे चलती है। द स्ट्रेन इज सॉफ्ट, वो सॉफ्ट लैंग्वेज का यूज करता है। द स्मूथ स्ट्रीम फ्लोज इन द स्मूथ नंबर, जो स्मूथ स्ट्रीम होती है, धीरे धीरे करके धारा होती है, वो धीरे ही नंबर में रहनी चाहिए। बट व्हेन डिस्क्राइब लाउड सर्ज्यू लैशिंग द सराउंडिंग शोर, लेकिन जब वो डिस्क्राइब करता है एक शोर, एक लहर जब किनारों में टकराती है, उसका तेज साउंड शो करता है। द हॉर्स एंड रफ वर्ड शुड बी लाइक द टोरेंट वॉर, तो उसकी आवाज, उसकी साउंड भी उस पोएम की बहुत रोअर, मतलब दहाड़ने वाली होनी चाहिए। द लाइन एंड द वर्ड, जो लाइन और वर्ड हैं, शुड मूव स्लोली, वो धीरे धीरे चलने चाहिए। विद डिफिकल्टी, डिफिकल्टी के साथ, टू शो हाउ हार्ड एजेक्स स्ट्राइक, एजेक्स बताया था हमने, एक वॉरियर है, वो किस तरह से स्ट्राइक करता है। टू थ्रो द सम हैवी रॉक, बड़े बड़े पहाड़ों को वो धीरे धीरे करके उठा पाता है। तो हमारी, जब हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हमारी लाइन भी धीमे धीमे डिस्क्राइब होनी चाहिए। नॉट सो लाइक, इसी तरह कैमिला स्विफ्टली गोज थ्रू द प्लेन, कैमिला जो होती है प्लेन एरिया से बहुत तेज निकल जाती है, बहुत तेज भागती है। फ्लाइंग ओवर अ अनबेंडिंग कॉर्ड, बिना कॉर्न को मोड़े हुए, मूव क्विकली अबाउट द मेन, और वो वहां से मेन लाइन से गुजर जाती है। तो जब हम कैमिला को डिस्क्राइब करें, तो हम उसके लिए हमें तेज वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। मतलब पोएट ये कह रहा है, हम जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्डिंग करनी पड़ेगी पोएम लिखते समय। ग्लेसुअन, बट मोस्ट पीपल जज अ पोएम, लेकिन ज्यादातर पोएट जो ज्यादातर लोग होते हैं, पोएम को जज करते हैं बाय मेलोडी, उसकी लय से, उसकी रिदम से। दे जज, वो जब जज करते हैं, इफ अ पोएम इज राइट और रॉन्ग, पोएम राइट और रॉन्ग जब है, बाय वेदर द टोन इज स्मूथ और रफ, उसकी टोन कैसी है, पोएम को गाने का तरीका कैसा है। दो म्यूज, द ग्रीक गॉडेस ऑफ पोइट्री, जो म्यूज है, ग्रीक गॉडेस है पोइट्री की देवी है। कॉन्स्पायर थाउजेंड चार्म्स, वो बहुत सारी खुशियां लेती है। ऑल दीज टोनफुल फूल्स, वो सब फूल्स से कहती है। वो हॉन्ट पेरनेस नॉट माइंड देयर माइंड, कि वो अपने माइंड को मोड़े ना, बट टू प्लीज देयर ईयर, अपने कानों को भी प्लीज करें। एडमायर देयर आर, उसकी वॉइस की तारीफ करें। दैट इज सिमिलर टू सम पीपल, ये लोगों के लिए सिमिलर है। गोइंग टू द चर्च, ये सेम उसकी तरह है। अगर हम पोएम को सिर्फ रिदम से सुन रहे हैं, सिर्फ उसका बिना सेंस समझ रहे हैं, तो ये उन लोगों की तरह है। वो गो फॉर चर्च फॉर म्यूजिक, जो चर्च में जाते हैं सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए। दे आर बट नॉट फॉर द टीचिंग, वहां से कुछ सीखने के लिए नहीं जाते हैं। मतलब हम पोएम को सिर्फ सुनते रह रहे हैं, ऐसे ही रिदम में सुन रहे हैं, हम उसका सेंस नहीं समझ रहे, तो हम उन लोगों की तरह हैं जो चर्च में जाते तो हैं, बट वो सिर्फ वहां म्यूजिक सुनने जाते हैं, सीखने वहां से कुछ नहीं जाते। द सिलेबल आर इक्वली रिक्वायर्ड, सिलेबल भी, वर्ड सिलेबल भी अच्छे होने चाहिए। दो द ईयर, हमारे कानों को सुनने के लिए। इफ ऑफन टायर्ड विद द ओपन वॉवल्स, ओपन वॉवल से हम कभी थक सकते हैं, तो अच्छे वर्ड यूज करने होंगे। वाइल फिलर वर्ड्स जॉइन देयर वीक एंड सिली एड्स, फिलर जो थोड़े मजबूत वर्ड हैं, उनके साथ थोड़े वीक वर्ड जोड़ने पड़ेंगे, जो उनकी एड हेल्प करें। 10 लो वर्ड्स आर ऑफन पुट इन वन डल लाइन, अगर 10 हम खराब वर्ड यूज करेंगे, तो हमारी पूरी लाइन खराब हो जाएगी। वाइल दे रिंग द सेम अनवियर्ड क्लेम्स ओवर claims so over and over again the certain returns and aspect rhymes, और अगर हम अच्छे अच्छे वर्ड यूज करेंगे, तो हमारी राइम्स अपने आप बन जाएगी, मतलब लय अपने आप बन जाएगी। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स पोयम साउंड एंड सैंड। पोएट कहता है, ट्रू इज इन राइटिंग, कि असली जो होशियारी है, असली जो स्किल्स हैं राइटिंग की, लिखने की, कम्स फ्रॉम आर्ट, वो प्रैक्टिस से आती हैं, नॉट चांस, चांस से नहीं आती, गॉड गिफ्टेड नहीं होती हैं। एज दोज मूव इजियर्स, ऐसे लोग जो आराम से अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं, हु हैव लर्न टू डांस, वो जल्दी डांस सीख जाते हैं। इट इज नॉट, ये जो लिखा हुआ है, इट इज नॉट इनफ, नो हरेश गिव्स ऑफेंस, इतना ही इनफ नहीं है कि हम जब पोइट्री लिखें तो हम ऐसे वर्ड यूज ना करें और दूसरों को नुकसान पहुंचाए, सिर्फ इतना इनफ नहीं है, पोइट्री के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। द साउंड मस्ट सीम एन इको टू द सेंस, जो हमारी साउंड होनी चाहिए, वो उसके सेंस को इको करनी चाहिए, मतलब उसके सेंस से मैच करनी चाहिए। सॉफ्ट इज द स्ट्रेन व्हेन जाइफर जेंटली ब्लो, जाइफर जो विंड है, अगर वो जब धीरे धीरे चले, तो हमारे स्ट्रेन होनी चाहिए, हमारे वर्ड्स होने चाहिए, वो भी धीरे धीरे बहने चाहिए, वो भी बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। एंड द स्मूथ स्ट्रीम इन स्मूथर नंबर फ्लो, और जब धीरे धीरे धारा बह रही है, अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम किसी नदी की धारा को बहा रहे हैं या समुद्र की धारा को धीरे धीरे बहा रहे हैं, तो हमारे वर्ड्स भी धीरे धीरे बहने चाहिए, मतलब धीरे धीरे चलने चाहिए। बट वैन लाउड लाउड सर्च लैश द साउंडिंग शोर, लेकिन हम जब ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक बड़ी सी लहर किनारे से टकराती है, शोर होता है किनारा, और बहुत तेज आ जाती है,
द हॉर्स रफ वर्स, वर्स होती है पोयम, तो हमारी जो पोयम के वर्ड्स होने चाहिए वो भी बहुत हॉर्स मतलब बहुत हार्ड और रफ होने चाहिए। शुड लाइक अ टोरेंट रोड, एक ऐसे होने चाहिए कि ऐसा लगे कि शेर दहाड़ रहा है, उसकी तरह में वर्ड यूज करने चाहिए। मतलब पोइट कह रहा है कि पोयम लिखना कोई इतना आसान काम नहीं है, ये चांद से नहीं आता, ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह जो डांसर होता है अगर वो मूव करना, अपनी बॉडी को मूव करना सीख जाता है, अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना सीख जाता है, तो उसे डांस करना बहुत ईजी लगता है। इसी तरह से अगर हम ये मान लें कि हमारी पोयम में किसी के विरोधी वर्ड ना बोले जाएं, किसी के अपोजिट वर्ड ना बोले जाएं, तो हमारी पोयम कंप्लीट हो गई, बट ऐसा नहीं है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारी जो साउंड है वो उसकी सेंस से मैच करनी चाहिए। व्हेन एजेक्स, एजेक्स एक ग्रेट वॉरियर है, एक योद्धा है, स्ट्राइव सम रॉक्स वास्ट वेट टू थ्रो, जब वो बड़े बड़े पहाड़ों को उठाता है फेंकने के लिए, तो वो उठाएगा तो बहुत धीमे धीमे उठा पाएगा, बहुत मेहनत करेगा। द लाइन टू लेबर्स, तो हमारी लाइन को भी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब हमारी लाइन भी धीमे धीमे चले, वो भी मेहनत करें। एंड द वर्ड्स मूव स्लो, हमारे वर्ड्स धीमे धीमे चलें, क्योंकि एजेक्स ऐसा नहीं है कि उन पत्थरों को फटाफट उठाए और फेंक दे, तो वो धीरे धीरे उठाएगा, मेहनत करेगा। तो हमारी लाइनों को मेहनत करनी चाहिए, पोएम की लाइनों को, और हमारे वर्ड्स स्लो होने चाहिए। नॉट सो, सिर्फ इतना ही नहीं, व्हेन स्विफ्ट, जब तेज जो कैमिला है, स्कोन द प्लेन, वो प्लेन पर दौड़ती है, बहुत तेज तेज दौड़ती है, फ्लाइज ओवर अनबेंडिंग कोन, जब वो खेतों में से बिना खेतों को मोड़े हुए सीधे निकल जाती है, स्काई अलोंग द मेन, और बहुत आगे भाग जाती है। हियर हाउ टिथोस, तो हमारी जो लाइंस हैं पोयम की वो भी तेज तेज भागनी चाहिए, वो भी तेज तेज दौड़नी चाहिए, उसके वर्ड्स भी तेज होने चाहिए। हियर हाउ टिमोथस वेराइड ले सरप्राइज, जिस तरह से टिमोथस जो है, टिमोथस पोइट है, वो अपनी सरप्राइज कर देता है अपनी वर्ड्स से, उसी तरह से अगर हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमारी पोएम के वर्ड्स भी सरप्राइज करने वाले होने चाहिए। एंड बाइड ऑल्टरनेटिव पैशन फॉल एंड राइज, तो हमारे वर्ड्स जो होने चाहिए वो भी फॉल एंड राइज करने चाहिए, मतलब कभी आगे बढ़ें और कभी पीछे जाएं, इस तरह से होने चाहिए। मतलब हम जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारी पोएम के वर्ड्स भी वैसे ही होने चाहिए। जब हम मेहनत को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वर्ड्स को, हमारी लाइन को मेहनत करनी होगी। जब हम किसी स्लो चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमारे वर्ड्स स्लो होने चाहिए। जब हम कैमेला जैसे फास्ट चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे वर्ड्स भी फास्ट होने चाहिए, हमारी लाइन भी फास्ट होनी चाहिए। और जब हम टिमोथस जो पोइट है उसकी सरप्राइज को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारी पोएम की लाइंस में भी सरप्राइज निकलना चाहिए, वहां से भी सरप्राइज आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, सबको समझ में आई पोएम? ये पोएम ये बताई गई है कि एक पोएम लिखना इतना इजी काम नहीं है। एक पोएम लिखने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी जो साउंड होनी चाहिए वो सेंस से मैच होनी चाहिए। एक बार शॉर्ट में पोएम दोबारा समझ लेते हैं। साउंड एंड सेंस, पोएम का नाम। ट्रू इज इन राइटिंग कम फ्रॉम आर्ट, असली असली योग्यता है लिखने की वो आर्ट से आती है, मेहनत से आती है, प्रैक्टिस से आती है, चांद से नहीं आती। एज दोज मोर इजिएस्ट, जो आराम से अपने आप को मूव कर लेते हैं, हु हैव लर्न टू डांस, उन्हें डांस सीखना बहुत ईजी होता है। इट इज नॉट इनफ फॉर नो हरेश गिवन ऑफेंस, सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है कि हम हार्ड वर्ड यूज ना करें जिनके दूसरों को नुकसान हो, तो उससे हमारी पोएम अच्छी नहीं हो सकती। उसके लिए क्या होना चाहिए? द साउंड मस्ट सीम एन इक्वल टू द सेंस, हमारी साउंड भी उस सेंस से मैच करनी चाहिए। सॉफ्ट इज स्ट्रेन व्हेन जायफर जेंटली ब्लो, जब जायफर नाम की विंड धीरे धीरे बहती है तो हमारे वर्ड्स भी सॉफ्ट होने चाहिए। एंड द स्मूथ स्ट्रीम, जब धीरे धीरे धारा बहती है इन स्मूथ नंबर फ्लो, तो हमारे वर्ड्स भी स्लो स्लो होने चाहिए। व्हेन बट व्हेन लाउड सर्च लैश द सराउंडिंग शोर, लेकिन जब तेज धारा किनारे से आके टकराती है, द हॉर्स रफ वर्स, वर्स वर्स मतलब पोएम शुड लाइक द टोरेंट वॉर, तो हमारी वर्ड्स भी ऐसे होने चाहिए कि वो रोअर क्रिएट करें, वो दहाड़ें। व्हेन एजेक्स स्ट्राइप्स सम रॉक्स वास्ट वेट टू थ्रो, जब एजेक्स जो है, जो एक योद्धा है, वो जब भारी भारी पत्थरों को, पहाड़ों को उठाता है, द लाइन टू लेबर, हमारी लाइनों को भी मेहनत करनी होगी। एंड द वर्ड्स मूव स्लो, हमारे वर्ड्स स्लो स्लो चलने चाहिए। नॉट सो, सिर्फ इतना ही नहीं, व्हेन स्विफ्ट कैमिला स्कोर द प्लेन, जब स्विफ्ट कैमला धीरे धीरे प्लेन में भागती है, फ्लाइज ओवर द अनबेंडिंग कोन, खेतों के ऊपर से उड़कर निकल जाती है, स्किम्स द अलोंग द मेन, और कांच पर फिसल जाती है, तो हमारे वर्ड्स भी इसी तरह फिसलने चाहिए, इसी तरह तेज तेज भागने चाहिए। हियर हाउ टिमोथस वेराइड ले सरप्राइज, देखो किस तरह से टिमोथस नाम का जो पोइट है वो अब सरप्राइज क्रिएट करता है, उस तरह से अगर हम उसको डिस्क्राइब करें तो हमारी पोएम भी सरप्राइज क्रिएट करे। एंड बाइट ऑल्टरनेटिव पैशन, और वो पूरा हमारी पोएम लिखने में पूरा पैशन दिखाना होगा, पूरी योग्यता दिखानी होगी। फॉल एंड राइज, कभी ऊपर की साइड और कभी नीचे की साइड, जो हमें शो करना है उसके अकॉर्डिंग दिखानी पड़ेगी, मतलब कभी कभी बहुत तेजी से और कभी बहुत स्लो स्लो, हमें उस तरह से डिस्क्राइब करना होगा जिससे जिस तरह के वर्ड हम पोएम में यूज कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ गई ये पोएम? क्लियर हो गई आपको? ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा और आप मेरी इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। मैंने सब कुछ बताया किस तरह से हमारा जो साउंड है, हमारे जो वर्ड्स हैं वो सेंस से बिलोंग करने चाहिए, सेंस से
कांटेक्ट रखने चाहिए, वो दोनों अलग अलग नहीं भागनी चाहिए। अगर हमारे साउंड अलग भाग रहा है, सेंस अलग भाग रहा है, तो हमारी पोएम अच्छी नहीं हो सकती। और पोएम लिखना इतना ईजी काम नहीं है, वो चांस या गॉड गिफ्टेड नहीं होता। मतलब जैसे फादर पोइट है तो हम भी पोइट बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और पोइट कह रहा है, अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं कि जिस तरह से वर्ड्स हों, जिस तरह का मीनिंग हम शो कर रहे हैं, उस तरह के ही वर्ड, उस तरह की ही साउंड हमें यूज करनी पड़ेगी। अगर हमारे वर्ड्स रोअर क्रिएट कर रहे हैं, तेज आवाज क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारी साउंड भी तेज होनी चाहिए। और अगर हमारे वर्ड स्लो चल रहे हैं तो वह साउंड भी स्लो चाहिए, उसका सेंस भी स्लो निकलना चाहिए। मतलब ये साउंड और सेंस आपस में एक दूसरे से बिलोंग्स करने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप you have liked it. Please like the video and share it. And you, if you want to take these videos, like these videos, you can subscribe this channel. Okay students, thank you for watching this video once again. Goodbye, and rewatch this video so that you can understand it well. But first you have to learn its word meaning. If you know the word meaning, then you can understand this poem, because it is a difficult poem, it is not so easy poem. We have to make hard work to understand this poem. Okay students, thank you. अपनी बुक में पोएम ओपन कीजिए, उसे पढ़िए, देन मेरी वीडियो को एक बार फिर से देखिए, तो आपको ये पोएम अच्छी तरह समझ में और आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू वंस अगेन। गुड बाय स्टूडेंट्स।